लंबे समय से लॉकडाउन के बाद फ्रांस ने भारत के छात्रों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। इसकी घोषणा खुद भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने की। उन्होंने कहा, आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है। अब भारतीय छात्रों को छोटे और लंबे समय के लिए दिए जाने वाले स्टूडेंट वीजा कैटेगरी 1 और 2 के लिए एप्लीकेशंस की सेवाएं खोली जा रही हैं। फ्रांस में पढ़ाई के लिए कंसल्टेंसी देने वाली एक संस्था ने बताया कि लॉकडाउन के बीच भी फ्रांस की यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन प्रोसेस रोका नहीं था। ये वर्चुअल काउंसलिंग सेशंस में स्टूडेंट्स की क्वेरी मेजरली वही थी कि अगर उनको एडमिशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वीज़ा प्रोसेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो दे वर इन कंप्लीट डायलेमा। हमने क्या किया कि यूनिवर्सिटी से बात करके और उसके साथ साथ फ्रेंच कैंपस फ्रांस के साथ भी बात करके हमें समझ में आया कि आगे जाके फॉल 20 इंटेक जो अक्टूबर 20 इंटेक है वो तो वैसे भी ऑपरेशन होने ही वाला है। तो एडमिशन प्रोसेस पूरा ख़त्म हो गया है। जो स्टूडेंट्स जो बच्चे कम्प्लीटली रेडी थे तो उनका एडमिशन प्रोसेस अब तक ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से कमर्शियल फ्लाइट्स खुलने के बाद पढ़ाई के लिए फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आसानी होगी। ये सब बच्चे जो अभी थोड़े डायलेमा में थे उनके लिए ये बहुत आसान हो चुका है और ये बबल फ्लाइट्स तो वैसे भी फंक्शनल है। अभी स्टूडेंट्स जिनके पास वीज़ा था वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं फ्रांस में। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी और कमर्शियल फ़्लाइट्स ऑपरेशनल कर ले तो जो बच्चे अभी इन्फ्लक्स आ रहा है बच्चों का आगे जाके इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स तो वो अकोमोडेट कर पाएंगे। पिछले साल ही फ्रांस में अपनी एमएससी इन इंटरनेशनल बिजनेस पूरी करने वाले सुंदर कोरोना लॉकडाउन के बीच फ्रांस के मॉन्टपेलियर शहर में ही थे। वो कहते हैं कि फ्रांस में पढ़ने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स को कोरोना और फाइनेंस जैसे मुद्दों का भी ध्यान रखना होगा। मैं अभी फ्रांस में हूँ। मैंने मेरा पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ और अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि फ्रांस अभी स्टूडेंट एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं वीज़ा के लिए, पर लेकिन ये विषय पे क्लैरिटी नहीं है कि क्लासेस कैसे चलेगा, ऑनलाइन में या क्लासरूम पे। क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस का नया केसेस आ रहा है फ्रांस पे। सो इस वक्त इसी विषय पे क्लैरिटी देनी चाहिए। और मेरा जूनियर्स है उसका क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रहा है अभी। और जब मार्च में लॉकडाउन हो गया है तो उस वक्त थोड़े दिन हमको प्रॉब्लम हुआ है ग्रॉसरीज के लिए, पर लेकिन बेहतर हो गया है सिचुएशन और हमको सब कुछ मिला है। पर लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी सोचना है कि फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि लॉकडाउन में तो पार्ट टाइम मिलना तो मुश्किल है, सब कुछ क्लोज है। सो फाइनेंशियल्स को मैनेज करना पड़ेगा। सो ये इशू भी स्टूडेंट्स सोच लेना पड़ेगा। फ्रांस की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अपने देश में पढ़ाई के लिए वीजा सर्विसेज दोबारा खोलते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे भारत से यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के पहले का ही कोविड-19 पीसीआर टेस्ट उन्हें करवाना होगा। लेकिन 11 साल से छोटे बच्चों के लिए ये जरूरी नहीं होगा। पढ़ाई या इंटर्नशिप के लिए फ्रांस जाने वाले स्टूडेंट्स के पास लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का स्टूडेंट वीजा होना चाहिए। पढ़ने या पढ़ाने के लिए प्रोफेसर या रिसर्च से जुड़े लोगों को अगर फ्रांस की एजुकेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूट से बुलावा आया है, वो लोग तभी फ्रांस की यात्रा कर सकते हैं। इन व्यक्तियों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं होना चाहिए और डिपार्चर के पहले के 14 दिन में ये लोग किसी कोविड-19 के कंफर्म केस के संपर्क में नहीं आने चाहिए।